प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्रत्येक जन को। एक बार फिर क्यों ना हम कहें कि यीशु के नाम में सबको अभिनंदन। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, स्वर को झुकाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के लिए, इस सुअवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ऐसे मौके केवल तू देता है। और आज हम अपने आप को तेरी उपस्थिति में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद, तूने हमारा नियंत्रण दिया है और आज हमें वचन की गहराई में लेके चल रहा है, सच्चाई को जानने की सामर्थ बख्श रहा है। हम तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण अगुवाई को ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। हम सब आज एक अद्भुत शीर्षक पर मनन करेंगे, अद्भुत बात पर मनन करेंगे। वो चीजें जो हमारे कभी जहन में, चित्त में नहीं आई। हम जीवन तो जीते हैं और जीवन जीते हुए हमें ऐसा दिखता है कि ये क्यों बना दिया, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, ये क्यों है, ये क्यों है, मेरे क्या फायदे की बात है। कई बार हम ऐसा सोचने लगते हैं। तो आज का जो अनुमान है, जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है रीजन फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज का कारण है। अब यदि हम हर एक चीज का कारण जानने पाएंगे तो हम जीवन में किसी चीज को नकार रहे हैं, किसी को ग्रहण कर रहे हैं, हमारा रवैया नकारात्मक या खाली सकारात्मक नहीं रहेगा। हमारा रवैया जो है बिल्कुल प्रभु के वचन के अनुसार बनता जाएगा। जब हम उसके वचन के अनुसार उन चीजों को देखेंगे, हम मनुष्य की दृष्टि से, मानव की दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि सब चीजें, वस्तुएं हमारे लाभ ही के लिए नहीं है, वरन ऐसा लगता है कि कुछ नुकसान के लिए भी है। क्यों बनाया गया है इन सब चीजों को जिनका कोई उपयोग ही नहीं हमारे लिए? हम देखते हैं ये तो हमारी हानि की है। क्या आपको कोई व्यक्ति विशेष वस्तु पसंद नहीं किसी भी कारण से? यह सच हम सब के साथ एक जैसा है। यदि कोई हमको पसंद नहीं, किसी को हम पसंद नहीं, ये चीजें, वस्तु विशेष हर एक चीज के लिए लागू होती हैं। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमको नहीं भाता। मैं समझता हूं आप मेरे साथ इस बात के लिए सहमत होंगे। यह है हमारा नजरिया, यह है मानव, मनुष्य जन का नजरिया। परमेश्वर का नजरिया इस संसार व प्रत्येक वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष जो इसमें है, उसका नजरिया इसके प्रति कुछ अलग है। हमारा नजरिया था जो हम सोच रहे थे हमको है, पसंद नहीं है, लेकिन प्रभु का नजरिया क्या है, वो कुछ अलग है। रोमियो 11 के 36 के बी पार्ट में हम देखते हैं हर एक चीज परमेश्वर की ओर से आती है। हर एक चीज परमेश्वर की ओर से आती है और हर एक चीज उसी की सामर्थ्य के द्वारा जीवित है। दो चीजें हुई, हर एक चीज उसी की ओर से आती है और उसी की सामर्थ्य से जीवित है। और तीसरी एक और चीज है, और हर एक चीज उसकी महिमा के लिए है। यदि हम इस चीज को जान जाएंगे तो हमारा नजरिया उस चीज के प्रति नकारात्मक नहीं होगा। जब हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा रची गई, उसकी सामर्थ्य से जीवित है और उसकी महिमा के लिए है, तो हम कैसे कह सकते हैं ये बेकार है? हमको क्या हक है? हम कैसे ऐसा न्यायपूर्ण नजरिया पेश कर सकते हैं? हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसी बात को, सब कुछ उसी की ओर से है, उसी के द्वारा और उसी की महिमा के लिए है। सब कुछ उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है और उसकी महिमा के लिए है। कितना साधारण में हमने देखा, सब कुछ। कि आज आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसको आप देख रहे हैं कि वो तो किसी काम की नहीं, क्यों बनी है, क्यों इसका आविष्कार हुआ, क्यों इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं हमारा न्याय
पूर्ण रवैया बदल जाएगा। ये सब चीजें परमेश्वर के द्वारा बनी है, उसी के सामर्थ्य से जीवित है और उसी के महिमा के लिए है। क्या हम आमीन कह सकते हैं? आमीन। इस वचन के द्वारा हम अपने व परमेश्वर की सोच में अंतर देख पा रहे हैं। इस वचन के द्वारा हम अपनी सोच और परमेश्वर की सोच में अंतर है, इस बात को हम ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें। हमारी सोच तो आत्म केंद्रित है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या मिलेगा, आत्म केंद्रित है, अपने बारे में सोचता है। और परमेश्वर की सोच हमारी सोच समझ के बाहर है। हम वैसा, परमेश्वर कैसा सोचता है वैसा सोच भी नहीं सकते। हम इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लें कि परमेश्वर की सोच हमारी सोच समझ के बाहर है। इफिसियों 3:20 में कहता है ना कि वो हमारी सोच समझ के बाहर, हमारी विनती के बाहर करने में सामर्थ्य है। इसका मतलब उसके पास जो सामर्थ्य है हमारी सोच के बाहर है। एक प्रश्न आ रहा है, क्यों बनाई ये सब चीजें, किसके लिए? और ये सब कुछ किसी ना किसी रूप में परमेश्वर ही की महिमा को दर्शाता है। सच बात ये है, क्यों बनाई, कैसे बनाई, मैं ये देख रहा हूं कि ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने मकसदों के लिए बनाए हैं और वो इसमें अपनी महिमा को दर्शाता है। हम एक उदाहरण के तौर पर देखें, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। क्या आप और हम किसी आकाश या पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं? अरे इतना बड़ा सौर मंडल है, हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारी समझ के बाहर है। जो उसने रचा वो एक एक सितारे को, एक एक उसके भाग को नाम से पुकारता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर, ऐसी है उसकी सोच, ऐसा है उसकी बुद्धि। अब मैं बात कर रहा हूं, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं है। उस नगर कौन सा है? जो आने को है, वो नगर, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसमें उजाला कर रहा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर का तेज उसमें उजाला कर रहा है। इस बात को प्रकाशित वाक्य 21:23 में कहा गया है। यहां what our word says, the city within bracket to come does not need sun or moon to shine on it. यीशु ने कहा ना, जहां मैं रहूंगा वहां आप भी रहोगे। वो नया नगर जो परमेश्वर ने बनाया है, जो आने को है, जिसमें न्याय के दिन के बाद जब हम उसके पास आप होंगे, उसमें सूर्य और चांद की, दूसरा पत्रस 3:8, 9, 10, 11, 12 में आगे जाते हैं तो कहता है सब कुछ पिघल जाएगा, सब तत्व पिघल जाएगा, आकाश और पृथ्वी हड़बड़ाहट के साथ जाता रहेगा। आप ये अंदाजा लगाओ तो फिर कौन सा स्थान होगा जहां पर वो स्थान जो यीशु ने हमारे लिए बनाया है, जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो जगह, वहां सूर्य चंद्रमा नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर का तेज वहां रोशनी को करेगा। ये है परमेश्वर की सोच, ये है परमेश्वर के चमत्कारी कार्य। ग्लोरी ऑफ गॉड गिव्स इट लाइट, ये वो स्थान है। सच में यही कहना उचित होगा, आज मैं इस बात को यदि संक्षेप में कहूं कि हे हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा, सामर्थ और आदर के योग्य है, क्योंकि तेरी सोच अलग है, तेरा कार्य हमारी समझ के बाहर है। सब कुछ तूने बनाया तेरी सामर्थ्य से जीवित है और तेरी महिमा के लिए है। फिर हम क्यों ना इस तेरे बनाई हुई सृष्टि का, हर चीज का आनंद उठाएं, तुझको धन्यवाद दें, क्योंकि तेरा वचन केवल सच है और होने दे कि सच हमारे हृदय के गहराई तक जाने पाए। यहां बोले क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। जो थी और जो सृजी गई आज भी जो है। हम यदि यशाया का 43:7, आइज़ाया 43:7 को देखें, हमारे व तुम्हारे विषय परमेश्वर गर्व करते हुए कह रहा है, गर्व करते हुए ये कहता है कि ये मेरे जन हैं। आपके बारे में उंगली करता हुआ, आपकी ओर अंकित करता हुआ कह रहे ये मेरे जन हैं और मैंने इन्हें बनाया है। ये मेरे जन हैं, मैंने इन्हें बनाया है ताकि ये मेरी महिमा करें। आप परमेश्वर के हृदय को देख रहे हो,
अपना हृदय तो मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बीवी चाहिए, घर चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये मेरे जन हैं, मैंने इनको बनाया है ताकि ये मेरी महिमा करें। वाह! यहां हम देख रहे हैं कि उसने हमको और आपको अपनी महिमा के लिए ही बनाया है। आप समझ रहे हैं इस सच को? हमें और आपको उसकी महिमा, क्या हम यदि एक बार अपने अंदर झांक कर देखें, क्या मैं उसकी महिमा का पात्र हूं? क्या मैं उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होता हूं? क्या मैं उसकी महिमा करता हूं? शायद हमारा उत्तर हमें अपने आप मिल जाए। कितना मैं अपने परमेश्वर के वचन के साथ संगति में हूं और कितना उसके वचन को मान रहा हूं, कितना उसके वचन पर चल रहा हूं। आज यहां देख रहे हैं कि क्यों बनाया प्रभु ने चीजों को, क्या कारण है? उसने अपनी महिमा के लिए बनाया। हम यहां देख रहे हैं, यहां परमेश्वर अपनी बात कर रहा है कि वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या कर सकता है, क्या सोचता है और हमको क्या करना है। हमको और आपको उसने अपनी महिमा के लिए बनाया और हमें उत्साहित कर रहा है अपने वचन से। कह रहा है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर का तेज हम पर उदय हुआ है। क्या हम इस सच्चाई को जान रहे हैं? कह रहा है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे राह के लिए उजाला है। ये आ गया है, हमारे पास है, हमारे हाथ में है, हमारे हृदय में होना चाहिए। क्या ये बात को जानने? वो क्या सोच रहा है? कहता है, उठ, जान ले इस बात को, परमेश्वर कह रहा है। और हम यहां जान रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा मसीह यीशु में सबसे उत्तम देखी गई है। हम देखें तो किसने महिमा की सबसे उत्तम? मसीह यीशु ने। वो मनुष्य के रूप में आया, हमारे मध्य में डेरा किया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। 1:12 में बोलता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, 1:12-14 में, जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वचन देहधारी हुआ और उसने सच्चाई में परिपूर्ण होकर, करुणा में परिपूर्ण होकर हमारे मध्य डेरा किया। अब इस बात को जान रहे हैं कि ये किसके लिए किया, ये काम किसके लिए हुआ, परमेश्वर ने क्यों किया, उसको क्यों बनाया? अरे, अपनी महिमा के लिए और हमारे उद्धार के लिए। हम इस बात को जानते हैं। कभी तो सारी किताबें एक जैसे, सब एक जैसे, सब चीजें ऐसे। आज एक बात बोलूं, वचन केवल सच्चाई का बयान करता है और हम वचन को जानेंगे तो सच्चाई हमें मालूम पड़ेगी। यदि तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद कर देगा। जब तुम आजाद हो तो सामर्थ्य हो तो परमेश्वर के लिए, अपने लिए बहुत कुछ कर पाते हो। कितना अच्छा बात है कि परमेश्वर की महिमा यीशु के द्वारा सबसे उत्तम है। हम यदि इब्रानियों 1:3 देखें, इब्रानियों 1:3, हम यहां यीशु के बारे में देख रहे हैं। कह रहा है कि यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और परमेश्वर के तत्व की छाप है। यीशु क्या है? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। फिर भी हम यीशु को नहीं जाने। यीशु परमेश्वर का वचन, और हम उस वचन को यदि जानते हैं तो हम यीशु को जानते हैं। यीशु को जानते हैं तो परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं। जिसने उसको भेजा, जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं तो हम उसके भेजने वाले का आदर करते हैं। बाइबल बताती है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे मध्य डेरा किया। सन इज द रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। सन इज द रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। और हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? यीशु पिता से प्रार्थना कर रहा था। आप ये देखो कि आपको रचा है तो आप क्या करते हो? यीशु का रचा तो यीशु ने क्या क्या किया हम देख रहे हैं। आज कई बार मुझसे, अरे यीशु को सुनता तो है नहीं। हमने कहा, आपका कितना रिश्ता है उसके साथ, कितना संबंध है, कितना उसके नजदीकी में हो तुम, कितना उसका कहा मान रहे हो, जो आप आशा करते हो और विश्वास तो करते हो और आशा भी कर रहे हो, जबकि तुम उसका कहना मानते नहीं कि वो तुम्हारी प्रार्थना सुने। मैं आज इस बात को कहूंगा, यीशु पिता से प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? यहां पर हम यूहन्ना 17:4 में देखते हैं कि हर एक काम में तेरा कहना मानते हुए, हर एक काम में तेरा कहना मानते हुए मैंने तेरी इस पृथ्वी पर महिमा की। यीशु ही आपके साथ इस बात को पिता से बात करते हुए प्रार्थना कर रहा है, मैंने तेरी महिमा की।
फिर यीशु ने प्रार्थना की कि मेरी आत्मा दुखी है। जिस घड़ी में वो आ गया, पहले तो उसकी कहना मानता था, उसके कहे पर चलता था और वैसा करते उसने उसकी महिमा की। अब हम देख रहे हैं ऐसी घड़ी आ गई जब उसे पिता की जरूरत थी। हालांकि वो हर समय पिता उसके साथ था, लेकिन यहां देख रहे हैं उसकी प्रार्थना में दिख रहा है कि उसको पिता की उसमें सहायता की जरूरत है। और यहां देख रहे हैं यीशु ने प्रार्थना की कि मेरी आत्मा दुखी है, पिता मुझे इस दुविधा वाली घड़ी से बचा। इस बात का वर्णन देखना चाहते हो तो यूहन्ना के 12वें अध्याय में 27 और 28 आयत में है, जब यीशु पिता को गethsemane के बगीचे में पुकारता है, प्रार्थना करता है, लेकिन इसी समय और घड़ी के लिए तूने मुझे यहां रखा है। उसको ये सच्चाई उसके अंदर तक थी कि इसी घड़ी के लिए पिता ने मुझे यहां भेजा है और मुझे रखा है। कहता तेरी महिमा हो। उस समय ये कह रहा है कि मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन उसको इस घड़ी के लिए प्रभु ने भेजा था। तो यहां कह रहा है कि मेरी नहीं तेरी इच्छा हो, तेरी महिमा हो। यहां यीशु कर रहा है, इससे हमको सबक लेना है कि क्या चीज मेरे फायदे की है, क्या मेरे भले किया है, क्या चीज मेरे लिए अच्छी है। अरे प्रभु का वचन सबसे उत्तम है। हम परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना प्रशंसा के द्वारा करते हैं। नंबर 1, परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना परमेश्वर पिता प्रशंसा के द्वारा करते हैं। एक दूसरे के प्रेम करते हुए भी हम पिता की महिमा करते हैं। एक दूसरे की सेवा के द्वारा भी हम पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। और ये सब क्यों करते हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। आप समझते हैं कि आप चर्च में भी गीत गा रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को जो उसका है उसको दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि हम जब आते हैं तो खाली मांगने नहीं आए, उसको धन्यवाद का भेंट देने आए कि उसने हमें जीवित ही नहीं रखा, हर एक प्रयोजन हर एक जरूरत से उसने उसको हमारी पूरी की है। हम यदि रोमियो का 6:13 में देखें, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी देह के द्वारा, रोमियो को 6:13 में, अब पहले तो यीशु ने जैसा किया, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? कह रहा है कि अपनी ही देह को एक अच्छे औजार की तरह सही काम के लिए इस्तेमाल करें। अपनी देह को एक अच्छे औजार की तरह सही काम के लिए इस्तेमाल करें। और इसी बात को अब ये कैसे करेंगे? हम अपनी देह को अच्छा इस्तेमाल जब हम प्रभु के वचन को जानेंगे। मेरी जुबान कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, मेरा दिमाग कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, मेरे मन की तब्दीली होना चाहिए रोमियो 12:2 के अनुसार है। मैं अपनी देह का इस्तेमाल करूं, ये परमेश्वर की इच्छा है। यदि यूहन्ना के 3:14 में देखें एक बार, तो ये कहता है हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम सिद्ध करता है, हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम सिद्ध करता है कि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यदि सच में हम प्रेम करें तो तभी सिद्ध करते हैं। यदि हम अकड़ के कोने में बैठ जाएं, मैं समझता हूं कि प्रेम करने का अर्थ है एक्शन में, हम एक दूसरे के साथ मिलकर, कहता है ये दर्शाता है, ये क्या सिद्ध करता है कि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे मसीह यीशु ने हमें ग्रहण किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। जैसे आप देखो, आप एक वचन देख रहे थे यूहन्ना के पहले अध्याय में, जितनों उसे ग्रहण किया, ये उसे परमेश्वर का वचन भी है, ये उसे एक दूसरे के लिए भी है। आप समझ रहे हैं? हम जब एक दूसरे को ग्रहण ही नहीं करते तो कौन से प्रेम को दर्शाते हैं? तो हम तो मृत्यु से जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं। कह रहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को, एक जैसे मैंने तुमको ग्रहण किया, तुम एक दूसरे को ग्रहण करो, तब परमेश्वर की महिमा होगी। जब एक दूसरे को ग्रहण करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या क्या चीजें दर्शाई जा रही है। जब मैंने तुमसे प्रेम किया, इसीलिए तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। पहले कह रहा ग्रहण किया तो तुम ग्रहण करो, फिर कह रहा प्रेम किया तो तुम भी प्रेम करो। ऐसा करोगे तो सब मनुष्य जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ऐसा करोगे तो, प्रेम करोगे तो, एक दूसरे के साथ मिलकर चलोगे तो, सहमति में हो जाओगे तो, ये तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। जैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, वैसे वैसे हम मसीह यीशु की रूपरेखा में बदलते जाते हैं। जैसे परमेश्वर का आत्मा, उसका वचन, यूहन्ना 6:63 में कहता है कि जो वचन मैं तुमसे बात करता हूं वो आत्मा है। तो हम इस बात को जाने, जब हम उसके वचन को नहीं जानते तो उसकी आत्मा को पहचान नहीं पाएंगे। हम नहीं जानते, उसका वचन कार्य करता है, बदले जाते हैं और उसकी महिमा प्रकट होती है। ध्यान से देखो दोबारा,
परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर कार्य करता है तो वैसे वैसे हम मसीह यीशु की रूपरेखा में मिलते जाते हैं और उसकी महिमा प्रकट होती है। सच तो यही है कि परमेश्वर ने हर एक को आत्मिक वरदानों के भंडार से आत्मिक वरदान दिए हैं परमेश्वर ने। और परमेश्वर का बहुत से वरदान है और उसने हर एक को वरदान दिया है, हर एक को गिफ्ट दिया, हर एक को ब्लेस किया है। इन दानों का सदुपयोग करो ताकि परमेश्वर की उदारता आपसे दूसरों तक पहुंचे जाए। इन दानों का इस्तेमाल करो ताकि परमेश्वर की उदारता आपसे दूसरों तक जाए। कैसे जाएगी? आप करेगा, आप ही परमेश्वर के हाथ में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल किए जाओगे, कोई और व्यक्ति नहीं आएगा। जब अमीर व्यक्ति और लाजर दोनों पहुंचे तो अब्राहम से अमीर आदमी कह रहा है कि इसको भेज, नहीं तो किसी और को भेज। बोलता है इनके पास तो भविष्यवक्ता है, टीचर हैं, जब यहां पर हम बात नहीं मान रहे तो वहां की बात को भेजेगा तो कहां मानेंगे? क्या आपके पास वक्ता का या प्रचारक की बुलाहट है? यहां आपका कार्य आ रहा है, आपके पास जो दिया प्रभु ने, क्या उसकी बुलाहट है? तो ऐसा प्रचार करो जैसे परमेश्वर स्वयं आप में से होकर बोल रहा हो। इसका मतलब अपने आप को इस तरह तैयार करो, खाली वचन को जानने के द्वारा नहीं, मानने के द्वारा। जब आप एक चीज के ऊपर चलते हैं तो आपकी हो जाती है। ये बात गृहिणियों से अच्छा कौन जानती है, पत्नियों से अच्छा कौन जानता है कि वह सही में कितना काम करते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस है। इसी प्रकार हम यदि वचन पर चलेंगे तो वचन हमारे अंदर कार्य करेगा, वो दान हमसे होकर दूसरों तक पहुंचे जैसे परमेश्वर की ओर से पहुंच रहा हो। और मैं एक बात यहां कहूंगा, यदि आपके पास सहायता का दान है, यदि आपके पास हेल्प मिनिस्ट्री है, तो परमेश्वर की दी हुई पूरी सामर्थ के साथ सहायता करें। परमेश्वर की दी हुई पूरी सामर्थ के साथ सहायता करें, इससे परमेश्वर की महिमा होगी। हम समझते हैं पास्टर करेगा, लीडर्स करेंगे, बाकी सब करेंगे, मेरे को परमेश्वर बोलेगा तो मैं करूंगा। आज एक बात बोलूं, ये वचन किससे बात कर रहे हैं? आप सर मुझसे बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहा है। वचन एक के लिए नहीं है, वचन सबके लिए है, और वचन सामर्थ है उद्धार तक के लिए। परमेश्वर वो सब काम करना चाहता है आपको इस्तेमाल करके। जहां पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाती हैं, वो मसीह के पास लेकर, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत सी आत्माओं को मसीह के पास लेकर आता है, अनुग्रह लाता है, वहां बहुत धन्यवाद होगा और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। इस बात को जानते हो, ये सब किसका? हमारा पार्ट है। हमको क्यों बनाया, उसको क्यों बनाया, इसको क्यों बनाया, ये सब बातें प्रदर्शित कर रही हैं। एक प्रश्न है, क्या आप अपने आराम, अपनी खुशी के लिए जिएंगे? क्या अपने आराम के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने कोजीपन के लिए बस जिएंगे, या अपना बाकी जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे? ये निर्णय आपका है। मैं तो आराम से रहना चाहता हूं, मैं तो बाहर नहीं जाना चाहता। आप अपना बाकी जीवन कैसे जिएंगे, ये निर्णय आपका है। ये आपकी सोच, आपका चलन, आपका मनन क्या है इसमें? यह जानते हुए कि उसने अनंत जीवन के प्रतिफल का वायदा किया है। उसे कहा है जो मेरा कहना मानेगा वो अनंत जीवन का प्रतिफल पाएगा। अनंत जीवन आपके पास है तो आप यीशु के साथ उस घर में रहोगे जो महिमा युक्त घर है, जिसमें सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं रोशनी के लिए। उसका जो तेज है उससे वहां रोशनी होगी। रोमियो 3:23 में हम सब सच्चाई को जानते हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित किया है। परमेश्वर को रहित किया है, हमने उसकी महिमा खत्म की है, तोड़ी है, ढाई है। यदि ऐसा है तो हम सब पापी हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का ये मेरे धन है, मैंने इनको बनाया है ताकि ये मेरी महिमा करें। परमेश्वर ने तो इसीलिए रचा कि हमको अपनी महिमा करें, लेकिन हमने अपना रास्ता चुन लिया कि हम क्या करेंगे। हम आखिरी आयतों पर आ रहे हैं, यूहन्ना 12:25, जो कोई अपने जीवन को बचाता है वह उसे खोता है। इसका मतलब जो कोई आराम में जीवन बिताना चाहता है और परमेश्वर के लिए रिस्क लेना नहीं चाहता, विश्वास के कदम उठाना नहीं चाहता, वह खोता है।
लेकिन जो कोई परमेश्वर के प्रेम में अपना जीवन खोता है वह सच में सदा के लिए भरपूर जीवन जिएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप भरपूर जीवन कब जिएंगे? जब आप अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम को कार्य करने देंगे और अपने जीवन को उसमें बिताएंगे। यूहन्ना 1 के बारे में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज मैं कह रहा हूं कि आज हम इसके वचन को क्यों बनाया है उसने, परमेश्वर ने, हम देख रहे हैं कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसके वचन को, उसकी बातों को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक दूसरे को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 3:36 में यीशु ने कहा, आखिरी आयत बांट रहा हूं, क्या कहा? जो पुत्र को ग्रहण करता है और विश्वास करता है, जो पुत्र को ग्रहण करता है और विश्वास करता है, भरपूरी का जीवन उसके लिए सदा का है। हम सब की इच्छा है भरपूरी का जीवन हो, अरे कहीं घटी नहीं हो। तो भाई मैं एक बात बोलूंगा, क्या तुमने उसके पुत्र को ग्रहण किया है सच में और विश्वास करते हो तो उसके अनुसार चाल भी चलो। किसी भी चीज को परमेश्वर ने क्यों बनाया? हर एक चीज जो हम इस प्लेनेट पे देखते हैं उसका क्या कारण है? आज परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा सिद्ध कर दिया कि उसने सब कुछ उसी के द्वारा बना, उसकी सामर्थ्य से जीवित है और उसकी महिमा के लिए है। इस तथ्य को, इस सच को हम अपने हृदय की गहराई तक जाने दें। कहीं प्रभु अभी तक तो मैं ये जीवन अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपने नियमों के अनुसार जीता रहा, लेकिन अब जब मैंने आज तेरी सच्चाई को जाना है प्रभु, मैं ऐसे जीऊंगी जैसे तू चाहता है। अब मेरा बाकी जीवन तेरी महिमा के लिए होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस सुंदर समय के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरी सच्चाई के लिए जो तूने अपने वचनों के द्वारा बखान किया। प्रभु आज हम तेरे वचन को, इसको ग्रहण करते हैं। हम तुझसे मदद मांगते हैं प्रभु, वो सामर्थ पवित्र आत्मा की, तेरे वचन की हमारे पास तूने दे दिया। अब हम तुझसे वादा करते हैं कि हम इसी अनुसार जीवन को जिएंगे और तेरी महिमा करेंगे। इस झुंड को तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण अगुवाई को ग्रहण करते हैं जो हमारे जीवन में हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। आज इस झुंड को आशीर्वाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु से, सबसे उत्तम प्रभु तेरी अगुवाई, क्योंकि तू तो हर समय उपलब्ध है, अवेलेबल है। तूने ही तो कहा अपने वचन में, 1 कोरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास कर। धन्यवाद प्रभु, तो हमारे साथ है और हम अब अपने जीवन में जैसे जीते हैं प्रभु, तेरी महिमा को देखेंगे और तेरी महिमा में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। Amen, amen, amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week. Thank you.